हेलो। कैसे हो आप सब? हंसना। हंसना कितना ज़रूरी है लाइफ में, यह तो हम सब जानते ही हैं, है ना। हंसना हमारी लाइफ में बहुत ही महत्व रखता है। तो हंसने की जो खूबियाँ हैं, जो लाभ हैं, उनसे तो आप अवगत हैं ही, लेकिन जो नहीं है इस पर एक अलग से वीडियो बना दी जाएगी। हंसना जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक बार होता क्या है, 3 साधु होते हैं, वो बहुत हंसते हैं और हंसते ही रहते हैं। एक गांव से दूसरे गांव, दूसरे गांव से तीसरे गांव, इस तरह से वो जाते रहते हैं और हंसते रहते हैं। जहाँ भी जाएं वो हंसते रहते हैं। उनको देखकर आसपास वाले भी हंसने लगते हैं। फिर इधर उधर जो भी सब इकट्ठा हो जाते हैं वो सब हंसने लगते हैं। तो इस तरह से वो हंसते रहते हैं। एक गांव से दूसरे गांव में वो भिक्षा मांगने के लिए जाते हैं या कहीं भी ठहराव अपना करते हैं, रुकते हैं। जहाँ पर भी वो आसन लगाते हैं वहाँ पर वो हंसते रहते हैं और हंसना ही उनका ध्येय हो गया है, मकसद हो गया है। लोगों को हंसाना उनका मकसद हो गया है। तो इस तरह से होता क्या है कि कुछ गांव के लोग कहते हैं कि तुम ऐसा क्यों हंसते रहते हो, ये क्या है, ये बिना बात तुम हंसते रहते हो, ये कैसे क्यों कर रहे हो। विरोध करते हैं उनका। वो कहते हैं कि यह हमारा मकसद है, हमारा ध्येय है, हम हंसेंगे और हमें हंसने से कोई नहीं रोक सकता और हम हंसेंगे और लोगों को हंसाएंगे। हंसना और हंसाना ही हमारा मकसद है, यही हमारी पूजा है, यही हमारा त्याग है, यही हमारा जो बोलते हैं ना समाधि लगा के तप करते हैं, तो यही है हमारा सब कुछ, हंसना और हंसाना। हमें हंसने से और हंसाने से कोई भी नहीं रोक सकता। यह हमारे जीवन का लक्ष्य हमने बना लिया है। तो इस तरह से वो हंसते रहते हैं और उनको देखकर हमेशा लोग हंसने लगते हैं, हंसने ही लगते हैं। तो होता क्या है, एक बार एक साधु की मृत्यु हो जाती है। वो साधु जो 2 शेष रह गए, उनके बारे में लोग सोचते हैं कि अब वो कैसे हंसेंगे, अब तो वो रोते मिलेंगे। वो रोएंगे कैसे, वो कभी रोए ही नहीं। वो हमेशा हंसते हुए ही पाए हैं लोगों को, लेकिन वो अब कैसे रोएंगे। उनको रोता हुआ देखने के लिए इतनी भीड़ वहाँ पर जमा हो जाती है शमशान घाट में कि वो कैसे रोएंगे, किस तरह से रोएंगे। उनको मतलब ऐसा लग रहा था कि पता नहीं क्या हुआ होगा, कैसे वो रो पाएंगे, कैसे, मतलब हमेशा हंसने वाले क्या करेंगे। आज उनको हम रोता हुआ देखेंगे, जिनको हम हमेशा हंसता हुआ देखते थे, लोग कहते हैं। तो वहाँ सब पहुँच जाते हैं और कहते हैं कि वो साधु है, क्या देखते हैं। वो साधु हंसने लगे, जिंदा रह गए थे वो। सामने तो वो अर्थी पे तो वो क्या लेटा हुआ है, जिसकी डेथ हो गई थी वो वाला साधु लेटा हुआ है। लेकिन जो खड़े हैं, जो जीवित हैं, जो 2 साधु जो बचे हैं, वो क्या कर रहे हैं भला। वो हंस रहे हैं, ज़ोरों से हंस रहे हैं, खूब हंस रहे हैं। सभी देखते हैं पागल है, सामने मुर्दा है और ये हंस रहे हैं, ऐसे कैसे हंस सकते हैं ये। भाई आप हंस क्यों रहे हो, आज तो रोने का दिन है, आज तो रोइए। आपका साथी जो वो चला गया है और सामने उसकी लाश पड़ी है और तुम हंस रहे हो, तुम कैसे हो। वो कह रहे हैं कि यही हमारा लक्ष्य है, यही हमारा ध्येय है। जो हमारा साथी हमारे बीच नहीं रहा, उसका यही लक्ष्य था और वो यही कह कर गए हैं, मेरी मृत्यु पर, मेरी अर्थी पर कोई भी नहीं रोएगा, आप भी नहीं रोओगे। हमें हमारा मकसद नहीं छोड़ना है, नहीं भूलना है, हमें हंसना है और हंसाना है आखिरी दम तक। मैं आखिरी दम तक हंसता रहा और हंसता हुआ मैं जा रहा हूँ, लेकिन मुझे देखकर तुम भी नहीं रोओगे और तुम भी अपना आखिरी दम तक अपना जो ये वचन है ये निभाओगे और हंसोगे और हंसाओगे। तो कितनी बड़ी विपदा आगे है, सामने मृत्यु है, लाश है, फिर भी वो हंस रहे हैं, यानी वो अपना लक्ष्य नहीं छोड़ रहे हैं। उनको देखकर लोग भी फिर हंसने लगते हैं। तो ऐसे ही हंसना और हंसाना उनका ध्येय था, मकसद था। उन्होंने अपना वचन ले रखा था कि हमें यह पूरा करना है और आखिर दम तक करना है, मृत्यु तक करना है। तो इस तरह से अगर हम अपने लक्ष्य को पाने के लिए भी एक वचन ले लें, एक ध्येय बना लें, चाहे कुछ भी हो जाए, हमें ये करना है, मैं ये करूँगा, मैं ये करूँगी और इसको मैं कंप्लीट करके ही दम लूँगी, इसको मैं पूरा करके ही रहूँगा,
तो कोई भी ताकत हमें नहीं रोक सकती। जैसे उन साधुओं को हंसने से कोई भी नहीं रोक पाया, यहाँ तक कि मृत्यु हो गई है एक साधु के सामने, वो मुर्दा पड़ा है लेकिन फिर भी वो हंस रहे हैं। वो अपने लक्ष्य को नहीं छोड़ रहे, नहीं भूल रहे, अपने वचन को निभा रहे हैं। इसी तरह से अगर हमें कुछ करना है, जिस कार्य को हमें करना है, जिसमें हमें सफल होना है, उसको हमें ऐसे ही लेकर चलना होगा, अपना ध्येय बनाना होगा, हमें अपने आप से वचन देना होगा, लेना होगा कि मुझे ये करना है, चाहे हालत कोई भी आए, स्थिति कोई भी आए, कंडीशन हमारी कोई भी रहे, बारिश आए, हवा आए, आंधी आए, गर्मी हो, सर्दी हो, टोटा हो, नफ़ा हो, या किसी भी प्रकार की मुसीबतें हो, हारी हो, बीमारी हो, मतलब बहुत सारी जो मुसीबतें हैं जो इंसान की लाइफ में आती हैं, आ सकती हैं और आती रहती हैं। किसी की लाइफ में कुछ, किसी की लाइफ में कुछ। तो इस तरह से चाहे कितना ही मानसिक तनाव हो या कैसे भी हो, किसी भी तरह से भी, तो मैं हर सिचुएशन में, हर परिस्थिति से लड़कर आगे बढ़कर मैं अपने इस लक्ष्य को नहीं छोड़ूंगा, नहीं भूलूंगा और नहीं मैं इसको पीछे छोड़ने वाली। तो इस तरह से अगर हम सोच लेते हैं, किसी लक्ष्य को अपने दिमाग में, अपने दिल में, अपने जहन में अगर हम बिठा लेते हैं तो हम उस लक्ष्य तक पहुंच जाते हैं और पहुंच कर ही दम लेते हैं। तो इसी तरह से हमें एक लक्ष्य को निर्धारित करना होगा और उस पर वर्क करना होगा, और ऐसे ही उन साधुओं की तरह वचन लेना होगा अपने आप से कि कैसी भी परिस्थिति आ जाए मैं इसमें खरा उतरूँगा, खरी उतरूँगी और आगे बढ़ूँगी, नहीं छोड़ूँगी, अधूरा नहीं छोड़ना। बस जहाँ मुसीबत से डरकर हमने अधूरा छोड़ा, वहीं हमारा लक्ष्य ख़त्म, दफन। तो है ना, छोड़ना नहीं है, करते रहना है और अंदर से जहन में बिठा लेना है। तो देखते हैं कैसे हम असफल होते हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं, हम सफल होकर आगे आते हैं, हम सफल होकर सामने आते हैं। सफलता हमारे पीछे अपने आप भागती है, दौड़ती है, हमारे गले लग जाती है। तो कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।